नमस्कार वीरेन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। और काफी दिनों बाद, करीब 6 से 7 दिन बाद आज ट्रेड करने का मौका मिला है। लास्ट ट्रेड 18 तारीख को किया था, उसके बाद कोई भी ट्रेड किया नहीं था और कुछ भी सेंटीमेंट नहीं पता कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो मैंने आपको एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम में, जब मैंने आपको बोलता हूँ कि जब आप एक छोटे टाइम फ्रेम में इंट्राडे ट्रेड करिएगा तो एक बड़े टाइम फ्रेम में एक जरूर उसको देख लीजिएगा। उससे क्या होता है, मार्केट का एक सेंटीमेंट पता चल जाता है। तो मैंने आपको एक बताया था कि मार्केट एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम में जो कि चैनल बनाया हुआ है और मार्केट चैनल से करीब इस टाइप से चल रहा था मार्केट यहाँ से, और रेजिस्टेंस ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है बार बार यहाँ से, ऐसे कुछ इस टाइप से। और ये तो मार्केट जब गिर रहा था तो मैंने बताया था रेजिस्टेंस है। अब मार्केट क्या है, ये मार्केट में जब गिर रहा था कंटिन्यू गिरता जा रहा था गिरता जा रहा था। अब क्या आ रहा है, इसमें बाइंग का जोन है, मतलब मार्केट सपोर्ट को टेस्ट करके बाइंग का है। तो मार्केट 47,000 से करीब 47,256 यानी 300 पॉइंट ऊपर चल रहा है। अब देखो एक चीज ये भी डिपेंड करता है, जैसे मैंने आपको एक चीज बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाता हूँ। 5 मिनट टाइम फ्रेम में तो मार्केट क्या दिख रहा है यार, आज आपको मार्केट सबसे चीज मैंने आपको बताई, मार्केट गैप अप खुले बिना, अगर गैप अप नहीं खुलता और फ्लैट खोल के मार्केट थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे जाता है तो बहुत अच्छी बाइंग आती है। ठीक है, अब मार्केट 9:15 बजे ओपन हुआ, ओपन होके कंटिन्यू स्मूथ बाइंग, हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो। अब यहां तो लो को इसने किया है ब्रेक, बट अभी कैंडल्स क्लोज नहीं दिया। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता? अब हमें दो चीजें होती हैं, आप इसमें चार्ट अगर आपको सिर्फ देखना आता है तो आप सिर्फ यही देखोगे यार ये तो कंटिन्यू बाइंग है, तो आप अपना व्यू बनाओगे कि मुझे क्या करना है, कॉल बाई करना है, मतलब बाइंग साइड ही जाना है। ठीक है, लेकिन मैं दोनों साइड जाऊंगा, वो डाटा डिपेंड करेगा। डाटा से मैं पता करेंगे कि मार्केट लास्ट टाइम तक बाइंग ही आएगा या रिवर्स भी कर सकता है, वो कैसे पता करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिए प्लीज। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरा वादा है लास्ट तक जरूर बने रहिए, कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऐसा तो नहीं यहाँ से कुछ चेंजेस होने लगा, ऐसा तो नहीं मार्केट जो ऊपर जा रहा था यहाँ से चेंज होकर नीचे आएगा, तो वो कैसे पता करेंगे लास्ट। सो फाइनली मार्केट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है सेलर, जो कि कॉल सेलर एंड पुट सेलर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आपको कई बार बताया कि अगर आपको मार्केट का डाटा देखना है तो आप दो चीजें देख सकते हो, सेलर और बायर को। मार्केट को सेंटीमेंट देखना है कि मार्केट किधर साइड जाएगा, तो मैंने आपको बताया है कि मार्केट को दो लोग ही चलाते हैं। कौन कौन? सेलर और बायर। सेलर और बायर मार्केट को चलाते हैं। ठीक है, तो जो सेलर होते हैं यही हमारे पीसीआर होते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, दो चीजें पकड़ने का होता है। कभी कभी याद रखिएगा, मार्केट अगर बढ़ रहा हो, कंटिन्यू बढ़ रहा हो, लेकिन जो इसका पीसीआर हो वो इंक्रीज ना हो रहा हो, वो फ्लैट हो, तो ये समझना कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो कहीं से भी गिर सकता है। पहला रीजन तो ये। और दूसरा कभी कभी ये भी होता है कि मार्केट के साथ साथ पीसीआर अप डाउन होता रहता है, तो फिर उसमें थोड़ा सा पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो सेलर और बायर, तो सेलर हमारे दो टाइप के होते हैं। कौन कौन? कॉल सेलर एंड पुट सेलर। पुट सेलर, कॉल सेलर एंड पुट सेलर, ये दो टाइप के होते हैं। यानी कॉल सेलर में सी और पुट सेलर में पी, एंड इसका रेशियो निकालते तो वही हमारा मिलता है पीसीआर। तो कॉल सेलर वो होते हैं जो मार्केट को ऊपर जाने से सिर्फ रोकते हैं, एक रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, और पुट सेलर वो होते हैं जो मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं, सपोर्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, सिर्फ क्रिएट करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो वो कैसे हम समझेंगे कि आज मार्केट में रेजिस्टेंस मजबूत है या सपोर्ट, मतलब प्रतिरोधक कौन है ज्यादा, मतलब अगर मार्केट भाग रहा है तो उसको खींचने वाले कौन है। अगर ये ज्यादा है मार्केट को रोकने वाले, पुट सेलर या कॉल सेलर, तो उस हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट कहां जा सकता है, ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। तो लास्ट तक बने रहिए। ओके, सो फाइनली जैसे मैंने बताया था कि पीसीआर यानी पीसीआर पुट एंड कॉल रेशियो है, तो पुट एंड कॉल रेशियो को जो मार्केट का सेंटीमेंट होता है, एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, रिफ्रेश करके फिर से बताता हूँ। तो जो पुट सेलर है हमारे, ये 22,82,193 एंड कॉल सेलर 19,08,174 है। तो मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, यानी 22 लाख का 82,193 को, तो 22 लाख जो हमारे पुट सेलर मार्केट का सेंटीमेंट होता है, ये ओवरऑल सेंटीमेंट होते हैं। तो जो मार्केट को एक रेजिस्टेंस की तरह क्रिएट करते हैं, मींस मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है और यहां से मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा, तो इसका काम है ये कॉल सेलर का मार्केट का सेंटीमेंट बनाने से रोक रहे हैं। अब ये जो मेरा पीसीआर है यानी 22,82,193, तो ये क्या मार्केट में ऐसा तो नहीं है कि मार्केट का ओवरऑल डाटा तो पॉजिटिव है लेकिन एट द मनी का डाटा नेगेटिव है। तो 22,82,193, 22,82,193 को हम किससे डिवाइड करेंगे? कॉल सेलर से। अब पुट सेलर कौन होते हैं? ये होते हैं मार्केट को नीचे जाने से रोकने वाले, और कॉल सेलर कौन होते हैं? जो मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं। यानी 19,08,174, 19,08,000, 19,08,174 ये है हमारे कॉल सेलर। तो 19,08,174। अब आपको सफा सफा यहाँ पे ये दिख रहा है कि कौन ज्यादा है, पुट सेलर ज्यादा है या कॉल सेलर ज्यादा है। तो आपको ये दिख रहा है पुट सेलर 22 लाख है, कॉल सेलर 19 लाख है। तो मार्केट का सेंटीमेंट जो पीसीआर हमारा 1.19 का है, यानी 1.19 का पीसीआर है। ठीक है, तो मार्केट में जब 1.19 का पीसीआर है तो मार्केट में कौन ज्यादा है? सपोर्ट। पुट सेलर है, सपोर्ट मजबूत। सो फाइनली हमारा एक चीज सेंटीमेंट तो समझ में आ गया कि ओवरऑल पीसीआर क्या है हमारा, पुट साइड का। ठीक है, पॉजिटिव है। अब हमें ये देखना है, ऐसा तो नहीं है
कि यार पीसीआर कल भी मार्केट क्या बढ़ा है, हो सकता है पीसीआर कल सुबह रहा हो 1.40 यानी 1.40 रहा हो, और जो पीसीआर अभी 1.19 है, क्या पता सुबह से जब से मार्केट खुला हो कंटिन्यू गया हो, पीसीआर घट रहा हो, तो वो हम कैसे समझेंगे? पीसीआर 1.19 है, ठीक है। अब ये कैसे समझेंगे? तो सबसे पहले हमें जाना है निफ्टी ट्रेडर में, लास्ट तक बने रहिए। ओके, जो पीसीआर मार्केट यानी जब से ओपन हुआ तब से पीसीआर यानी आज मार्केट में सुबह कॉल सेलर इंटरेस्टेड हो रहे हैं या पुट सेलर इंटरेस्टेड हो रहे हैं, वो कैसे हमें पता करेंगे? मतलब मार्केट में अभी तो हमें प्रेजेंट टाइम में दिख रहा है कि 1.19 का पीसीआर है, अब सुबह से मार्केट में इंटरेस्टेड कौन हो रहा है? तो मार्केट का जो पीसीआर है सुबह से 1 था, 0.95 था, 0.95 से पीसीआर बढ़ता 1 पॉइंट कहां तक गया? 1.19 तक गया यानी 1.19। फिर ये जो 10:26 से पीसीआर वो 1.19 से पीसीआर फ्लैट है, नीचे है, घटता है, 19-20 कर रहा है, वही अभी 1.19 चला। मतलब मार्केट अभी जब से यहां से मार्केट का जो हमारा पीसीआर था वो कंटिन्यू मार्केट में बढ़ा, लेकिन यहाँ पे अभी कोई भी बायर मतलब पुट सेलर इंटरेस्टेड नहीं हो रहे, ठीक है। लेकिन अगर पीसीआर पॉजिटिव है और भी चीजें पॉजिटिव होंगी तो हम तो पॉजिटिव इंटेंशन ही रखेंगे। तो वो कैसे समझ सकते हैं? अब 1.19 का पीसीआर आया, तो 1.19 के पीसीआर में हमने ये सीखा है कोई भी मार्केट में जाके सपोर्ट में ट्रेड करना, ठीक है। अभी एक दो चीजें और महत्वपूर्ण करती हैं, उसके लिए हमें ऑप्शन चेन में चलना होगा। और पीसीआर ये हमारा क्या है? 22 लाख पुट सेलर है। अब हमें एक जोन निकालना होगा, हॉरिजॉन्टल जोन। अब हॉरिजॉन्टल जोन कैसा? हॉरिजॉन्टल जोन की बात कर रहा हूं मैं, जैसे 200 का जोन है या 300 का जोन है, तो 300 का जोन भी हम निकाल सकते हैं, या मार्केट नीचे भी जा सकता है, तो मैं 300 का जोन भी निकाल सकता हूँ। मार्केट बीच में है, 200 और 300 के बीच में है, तो क्या क्रिएट हो सकता है? तो हम 300 का जोन निकालते हैं, ये वाला, ओके, ठीक है। अब मार्केट यहां से गिरना चाह रहा है या ऊपर जाना चाह रहा है, ये कैसे पता करेंगे? देखो, एक तो हमने ओवरऑल तो देख लिया कि मार्केट का इंटेंशन पॉजिटिव दिख रहा है हमें। मान के चलो एक ये बस खड़ी हुई है, ठीक है, ये एक बस खड़ी हुई है, ठीक है। अब ये बस आगे जाना चाहेगी, पीछे जाना चाहेगी, ये कैसे पता करेंगे हम? तो मार्केट में एक बार रिलोड कर लेते हैं, फ्रेश डाटा लेते हैं, एंड 47,300 पे 84,640, ये कौन है? ये है कॉल सेलर। अब वैसे मार्केट में 3 अप्रैल की एक्सपायरी है, आज 28 है, तो मुझे एक्सपायरी का मतलब एक आज टाइम वैल्यू को उतनी फिक्र नहीं है, ठीक है। सो फाइनली मार्केट में जो 86,640 है, ये कौन है? ये कॉल सेलर, ठीक है। इनका कहना है कि मार्केट को हम यहां से ऊपर नहीं जाने देंगे। आपको मैंने बताया कि कॉल सेलर का काम क्या होता है मार्केट में, मार्केट को ऊपर जाने से रोकने के लिए। ये कॉल सेलर यानी 86,640, यानी इस बस के आगे लोग खड़े हैं, 86,640 की बस को हम आगे नहीं जाने देंगे, यहीं से, ओके। अब पुट सेलर कितने? 46,300 पे 96,440, ये है पुट सेलर, और इनका मानना है कि मार्केट को हम यहां से नीचे नहीं जाने देंगे। पुट सेलर है, ओके। 96,000, तो 96,440 और 86,640, यानी मार्केट में आपको यही दिख रहा है कि मार्केट को रोकने वाले कौन है, ऊपर जाने से ही ज्यादा या नीचे जाने से ज्यादा। तो आपको साफ साफ यहाँ पे ये दिख रहा है कि 96,000 इस बस को, मान के चलो ये बस के आगे खड़े हैं 86,000 लोग, ठीक है। इनका कहना है कि बस को हम आगे नहीं जाने देंगे। ये 96,000 लोग खड़े हैं, इनका कहना है कि मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे। तो आप सिंपली भाषा में समझोगे भाई ये बस को नीचे नहीं जाने देने वाले, क्योंकि नीचे जाने से रोकने वाले की संख्या ज्यादा है, यानी पीसीआर क्या है? यहाँ पे भी पॉजिटिव है, ओवरऑल भी पॉजिटिव है। अब मैं ये तय करूंगा कि मार्केट कहां जाना चाह रहा है, मींस ये बस कहां जाना चाहिए। ये बस खुद भी तो फोर्स लगा रही, मान चलो ठीक है 86,000 लोग हम बस के आगे खड़े कर दिए, 84,000 और 96,000 हम बस के पीछे खड़ा कर दिए। अब हमें ये देखना है कि बस कहां का फोर्स लगा रही, आगे जाने के लिए या पीछे जाने के लिए। वो कहां का फोर्स लगाएगी? जहां पे उसका वैल्यूम होगा, पैसेंजर। तो 46,300 पे 11,73,000, 11,73,000 पैसेंजर, यानी 11,73,261, ये है वैल्यूम जो कि कॉल साइड के है। और ये मार्केट में कहां जाना चाह रहे हैं? बुलिश जाना चाह रहे हैं। ये कॉल बायर है, ठीक है, कॉल बायर। ये मार्केट में कहां जाना चाह रहे हैं? बुलिश इंटेंशन, 11,73,000, ओके, एग्जैक्टली ये। और 11,73,000 कौन है? कॉल बायर, जिनका इंटेंशन है मार्केट में ऊपर जाना, इसलिए मैं बार बार यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ, ये कॉल बायर, ठीक है। अब यहीं पे पुट बायर कितने हैं? 6,97,808, ये है पुट बायर जो मार्केट में नीचे जाने से रोकने के लिए, ठीक है। यानी इस बस में पैसेंजर की बात करें तो 6,97,000 कौन है? पुट बायर, जो मार्केट को क्या करना चाह रहे हैं? मार्केट में बैठे तो हुए हैं इस बस में, कहां जाने के लिए? नीचे जाने के लिए, 6,97,000 और 11,73,000 कॉल बायर है। तो आप बोलोगे बस को नीचे जाने से रोकने वाले भी ज्यादा, पैसेंजर भी बुलिश हैं, तो मार्केट को तो ऊपर जाना चाहिए, ठीक है, वो हम समझते हैं। 6,97,000 पुट बायर, ठीक है, और 11,73,000 कॉल बायर है। अब एक चीज और हमें इसमें पता करना है,
सो फाइनली मार्केट में जो डाटा है, ठीक है, मार्केट आपको नीचे जाते हुए दिख रहा है, 200 पे पहुंच गया है, लेकिन मार्केट का जो अभी भी सेंटिमेंट है ना, ये आउट ऑफ द मनी इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट। डाटा चेंजेस होंगे तो देखते हैं। अभी तो हमारा पॉजिटिव इंटेंशन है, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है तो फिर नेगेटिव साइड जाएंगे, लेकिन अभी तो पॉजिटिव है। तो हमें क्या देखना है क्या नहीं देखना है, 84 से 85 और 94,000 पुट सेलर, नहीं, मार्केट में 94,000 पुट सेलर है और पहले कितने थे, 96,000, थोड़ा सा 2,000 घटे हैं और 84 से 85 हुए हैं। ठीक है, अभी भी हमारा इंटेंशन बुलिश ही है। अब इन ओवरऑल वॉल्यूम, यहाँ का वॉल्यूम तो ज्यादा 1,73,00,000 और 1,12,00,000, तो मतलब जो हमारी स्ट्रेंथ होगी मार्केट में कॉल साइड की वो बड़ी होगी। ठीक है, कॉल साइड की मार्केट की जो स्ट्रेंथ होगी वो बड़ी होगी। तो 200 पे मार्केट भले आ गया है, लेकिन मेरा इंटेंशन पॉजिटिव ही है और पॉजिटिव ही रहेगा अभी भी, क्योंकि देखो यहाँ पे भी वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ तो कॉल साइड का 1,73,00,000 है, पुट साइड का 1,12,00,000 है। ठीक है, और एट द मनी में 11,96,000 और 7,17,000, सॉरी। तो मार्केट में यहाँ भी कॉल साइड का वॉल्यूम ज्यादा, यहाँ भी ज्यादा, और पीसीआर भी पॉजिटिव है। तो मार्केट में अभी तो पलट नहीं सकता है, बाद में पलटेगा तो फिर देखते हैं, लेकिन अभी मेरा पॉजिटिव इंटेंशन है, क्योंकि नेगेटिव ट्रेड जाने का भी कोई मतलब नहीं है। 12 लाख एंड ठीक है, 300 के जोन पे 94, उतना भी पीसीआर घाटा नहीं है कि पीसीआर बहुत। और एक चीज हमें और देखना है, कंपोनेंट क्या है मार्केट में। बैंक निफ्टी टोटल 12 बैंक से मिलकर बना है। अब 12 बैंक में से 9 आपको ग्रीन दिख रहा है, 3 आपको रेड दिख रहा है, मीन्स 12 में से 9 पॉजिटिव है, 3 नेगेटिव है। आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, कोटक, इंडसइंड बैंक ऑफ, आयु, पीएनबी, बंधन, फेडरल, सारे पॉजिटिव है। यानी एसबीआई भी पॉजिटिव है और जो एचडीएफसी भी पॉजिटिव, जो हाई वेटेज है सिर्फ एक्सिस और आईडीएफसी ये नेगेटिव है। तो अभी तो 10 पॉजिटिव है। तो मेरा इंटेंशन है बुलिश ट्रेड ही लेना, और मैं अभी भी इस पे पॉजिटिव ट्रेड लेने के लिए ही सोचूंगा और मार्केट का सेंटिमेंट बनाऊं। मुझे आज टाइम की कोई फिक्र नहीं है, मींस कि टाइम मेरा डिके होगा तो मुझे लॉस हो सकता है। टाइम वैल्यू मेरे पास बहुत है, और मार्केट में जो ट्रेड बनेगा उसकी स्ट्रेंथ अच्छी बनेगी, क्योंकि एट द मनी में भी वॉल्यूम ज्यादा है, ओवरऑल वॉल्यूम भी ज्यादा है। बट ये ना कॉन्ट्रैक्ट क्लोज ना होने लगे, यानी इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट जो ग्रीन में है ये क्लोज ना होने लगे। बस लास्ट तक बने रहिए, हम देखते हैं, थोड़ा सा इंतजार करते हैं डाटा चेंजेस होने के। कभी कभी होता है कि बहुत पॉजिटिव ट्रेड में भी नेगेटिव ट्रेड चेंजेस हो जाते हैं 5 मिनट में, तो थोड़ा सा और इंतजार करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। तो पहले एक बात बताऊं, ये 200 को मार्केट नीचे ब्रेक कर ही नहीं सकता, क्योंकि 200 पे 1,6 है और 67, इतने ज्यादा शॉर्ट हुए हैं 200 के जोन पे ना, तो मुझे बेस्ट मौका है ट्रेड लेने के लिए। मैं इस पे कॉल साइड का ट्रेड लेता हूं और देखना ये आराम से ऊपर का मुझे टारगेट देगा। 200 को नीचे क्रॉस ही नहीं करेगा, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग जोन बना के रखे हैं 200 पे। आईवी क्या है, आईवी बहुत कम है मार्केट की, मीन्स मार्केट बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बना के धीरे धीरे ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसे, जैसे देखो छोटी छोटी कैंडल बना, ऐसे नहीं फटाक से ऊपर निकलेगा। तो मैं ट्रेड लेता हूं, ये मैं इसलिए ट्रेड लेने को बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट में जो शॉर्ट करने वाले हैं, मतलब मार्केट को जो नीचे से जाने से रोकने वाले, 200 का जोन जो मजबूत है, बहुत ज्यादा मजबूत है। 200 को क्रॉस नहीं करेगा, 200 से बाउंस बैक लेगा, और इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट भी ग्रीन होते हैं, 1,76,00,000, और मार्केट में 300 में भी कोई खास घटे नहीं है, थोड़े थोड़े ही घटे हैं। तो मार्केट को जाना चाहिए ऊपर, तो ट्रेड लेते हैं। सो फाइनली मार्केट में बहुत बड़ी क्वांटिटी, मात्र 3 लॉट लिया है, 405 की बाइंग है, और आपको दिख रहा है मार्केट को मैंने नीचे गिरते हुए ही पुट कॉल साइड का ट्रेड लिया, मतलब मार्केट नीचे गिर रहा है, 408 404 चल रहा है, मार्केट यहीं से ही बाउंस बैक लेगा, मींस यहाँ से मार्केट कहां तक जा सकता है, मार्केट 219 चल रहा है, तो मार्केट यहां तक जा सकता है 175, यानी हम 25 से 30 पॉइंट का मार्केट का वेट करेंगे, यहां तक जा सकता है मार्केट। अब टारगेट की बात करें तो टारगेट हमारा क्या होगा, मींस अगर ब्रेक करेगा तो 218 चल रहा है, तो हम 320 तक का टारगेट तो रखेंगे, यहाँ तक का 314 तक का टारगेट रखेंगे, यहाँ तक का। तो मार्केट बहुत जल्दी ऊपर जाने वाला है। यहाँ से मैंने ट्रेड लिया है, मार्केट यहाँ तक टेस्ट करने आ सकता है, मार्केट का टारगेट पॉइंट मेरा ये रहेगा। तो कहो तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, एग्जिट कर देता हूँ, 300 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 300 में हमने ट्रेड लिया नहीं है, ये वाला, ये मेरा टारगेट पॉइंट है 316 का, और ये मार्केट यहाँ तक आएगा, यहाँ से मार्केट बाउंस बैक करने वाला है। इसके पीछे की मैं रीजन बता दूं, ये आपको दिख रहा है मार्केट ऊपर नीचे जाते हुए, लेकिन मार्केट यहीं से बाउंस बैक करेगा 93,200 पे 1,06,000, मार्केट बहुत जल्दी यहाँ से रिवर्स करेगा, ध्यान से देखिएगा मार्केट। ये मैंने ट्रेड लिया है पुट साइड का, मैंने जो ट्रेड लिया है 406 405 चल रहा है, 405 4 चल रहा है, 403 चल रहा है, मेरी 405 की बाइंग है, 401 चल रहा है। तो अभी भले मैं लॉस में हूँ, मार्केट यहाँ तक आ सकता है, मैंने आपको बताया, बट मार्केट यहीं से रिवर्स करेगा। तो लास्ट तक बने प्लीज नेक्स्ट।
सो फाइनली जो अभी ट्रेड लिया है 405 के बाएंगे भी 420 422 चल रहा है। और मैंने आपको एक चीज बताया शुरू में ही जब मैंने आपको बोला कि मार्केट कुछ भी होगा 200 को नीचे नहीं जाने वाला, क्योंकि इसका एक स्ट्रांग पॉइंट है 200 पे एक बहुत ज्यादा, क्योंकि इतने लोगों ने सेलर ने यहाँ पे दबा के सेल किया है, मतलब पुट को सेल किया है। तो मार्केट मैंने आपको एक जोन ये लाइन भी खींची, ये सब छोटी छोटी चीजें आपको पता होना चाहिए कि मार्केट अगर 200 को भी ब्रेक करता है तो कौन जोन तक टेस्ट करने आ सकता है। जैसे मैंने 200 को ही लगा के रखा था, ये 200 पर 200 को जोन्स को टेस्ट किया था, बोला था नहीं यहाँ लो तक आ सकता है, 231 चल रहा है, अभी 428 427 चल रहा है। तो वेट करते हैं, देखते हैं कि कितना इंतजार करना पड़ेगा। लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नए चैनल को सब्सक्राइब। तो फाइनली जैसे मार्केट में मैं रुका हूं कि इतना समय लग रहा है मार्केट में एंट्री, यहाँ मार्केट बहुत स्लो। पहली बात तो बता दूं आपको, अगर आईवी की नॉलेज है तो आज आपको पता है ना कि आईवी, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आईवी आज ज्यादा है या कम है, कितने फेस में है, तो आप सोचो यार मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है। मार्केट कंसोलिडेशन नहीं कर रहा है, आज मार्केट में मूवमेंट ही ऐसे होने वाला। अगर वो ऊपर भी जाएगा तो स्लोली स्लोली ही जाएगा। तो आईवी आज बहुत लोवेस्ट है। और बता दें मार्केट में कि अभी भी मार्केट का जो हमारा पीसीआर है वो बढ़ा हुआ है, और भी चीजें हैं, उतना चेंजेस नहीं हुए कि मार्केट बहुत ज्यादा नेगेटिव साइड में हो गया हो। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्लोज नहीं हुए 200 के जोन पे और 186 है 125 है, तो मार्केट को ऊपर जाएगा। पहली बात तो आज एक्सपायरी बहुत दूर की है, मतलब आज नया कॉन्ट्रैक्ट है तो उतना ज्यादा टाइम डीके नहीं होगा, तो इसलिए मार्केट से मैं रुका हूं। अगर यही कि कोई और दिन होता, आज मंडे होता या ट्यूसडे होता, एक्सपायरी के क्लोज होते हम, तो मार्केट से मैं इतना देर रुकता ही नहीं, क्योंकि इतना देर कंसोलिडेशन करेगा तो वैसे भी मार्केट एक्सपायर कर जाएगा तो प्रीमियम आधा हो जाएगा, इसीलिए रुका हुआ हूं। तो लास्ट तक बने रहिए और इंतजार करते हैं और इंतजार करें। सो फाइनली ये बोला था कि 200 को मार्केट क्रॉस नहीं कर पाएगा, जो 406 की पाएंगे 460 459 चल रहा है। और लास्ट तक बने रहिए, मार्केट में बहुत जल्दी टारगेट। सो फाइनली मार्केट में टारगेट डन हुआ, बट मार्केट से भी एग्जिट नहीं किया। 345 344 चल रहा है। अचानक से एक कैंडल में मार्केट ऊपर गया, तो मार्केट से मैं स्क्वायर ऑफ करता हूं। लास्ट तक बने। सो फाइनली मार्केट से मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया 469 पे, 405 की बाइंग थी और 474 475 चल रहा है। लेकिन याद था हमने कहां पे कॉल साइड का ट्रेड लिया था। अगर मैं आपको यहां का ये बता दूं तो मार्केट गिर रहा था कंटिन्यू, तब जाकर मैंने कॉल बाय किया था। मार्केट कंटिन्यू गिर रहा था तब मैंने जाके कॉल बाय किया। तो मैंने आपको एक चीज बोला था कि मार्केट 200 को नीचे ब्रेक नहीं करने वाला, और यहीं से मार्केट ने रिवर्स लिया, बाउंस बैक लिया, क्योंकि मार्केट में सारा कुछ इंडिकेशन बुलिश का था और मार्केट को बुलिश जाना था। और मैंने नीचे आके बाइंग किया। पहले तो हम 300 को वेट कर रहे थे, ठीक है और ऊपर जा सकता है, लेकिन हमारा टारगेट जो था यहाँ पे अचीव हुआ। एक कैंडल्स में 330 से मार्केट ने 307 398 400 को क्रॉस कर दिया मार्केट और यहाँ पे पहुंच गया। और 230 से मार्केट सीधा 330 के आसपास मार्केट पहुंच गया। मार्केट नीचे गिर गया, लेकिन मार्केट से मैंने क्या किया, स्क्वायर ऑफ कर दिया पोजीशन अपनी। मार्केट कुछ भी आता है। अब हमने देखो आज का मार्केट में तो यही था, पहले से वेट करो। और मार्केट में मैंने आपको चीज बताया ना, आज मुझे प्रीमियम डीके की टेंशन है। मतलब मार्केट अगर धीरे धीरे ऐसे से भी चलता है तो जो समय रहेगा लगेगा इतना कंसोलिडेशन करने में, वो टाइम डीके उतना नहीं होगा, क्योंकि आज नया कॉन्ट्रैक्ट है। तो मैंने यहाँ पे कॉल बाय किया था जब मार्केट गिर रहा था, तो यहाँ के आसपास कॉल बाय किया था। मार्केट यहाँ से कंसोलिडेशन कर करके तब ऊपर गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। क्लास में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। 6 मंथ की क्लासेस में A to Z सारी चीजें, स्टॉक इंट्राडे कैसे करना, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, A to Z सारी चीजें जुड़ सकते हैं। बाकी कल मिलते हैं, मंडे को मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर साथ। जय हिंद जय भारत। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको आईवी के बारे में नॉलेज नहीं होता तो शायद मैं मार्केट में नहीं रुकता। अगर मुझे ये नहीं पता होता कि ऑप्शन चेन में जो डाटा है, ओवरऑल डाटा और एट द मनी का डाटा, ये दोनों एक है, ये भी पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव है, तो मार्केट में मैं रुका था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर साथ। जय जय भारत। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लास्ट में मैं आपको जरूर बताऊंगा एक बार कि मार्केट यहाँ से कितना ऊपर गया। मुझे लगता है कि और ऊपर जाएगा मार्केट, लेकिन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। तो